हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको बताया गया था फुल कोर्स में नोट्स के अलावा नोट्स का वीडियो भी दिया जाएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कर्नाटक युद्ध, उसका वीडियो मैं लेकर आया हूँ। वीडियो में यानी फ्रेंड्स एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपको नोट्स में चीज़ें लिखी गई थी उसका यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट बनाया गया ताकि एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप वीडियो के देख करके सीख सकें, क्वेश्चंस लगा सकें। राइट, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आगे आने वाली जो भी इसकी वीडियो होंगी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोलबर्ट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कोलबर्ट। ठीक है, भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय जो व्यापारी हुआ करते थे वो थे फ्रांसीसी, इसे याद रखना है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में हुई थी। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताई जाएगी उसको आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें हम कोलबर्ट कि कोलबर्ट कौन था, तो ध्यान रखेंगे कोलबर्ट लुई 14वें का वित्त मंत्री था। ठीक है, इसका अगर पूरा नाम की बात करें कि कोलबर्ट का पूरा नाम क्या होता है तो जीन बैप्टिस्टस कोलबर्ट होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जीन बैप्टिस्टस कोलबर्ट इसका पूरा नाम होता है। आप उसको उतना याद नहीं रखें, सिर्फ कोलबर्ट याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को हम लोग कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं। राइट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर हम बात करें कि टोटल इतिहास में कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो को आराम से देखते रहिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि कौन सा युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था? कौन सा युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। राइट, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पे आप देख रहे हैं 1746 से 1748 तक हुआ था। राइट, अगर हम बात करें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ तो एला-सापल संधि के तहत हुआ, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अगर हम सेकेंड कर्नाटक युद्ध की बात करें तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 रख सकते हैं और तीसरे कर्नाटक युद्ध को हम रख सकते हैं 1756 से 1763। तो ये सभी डेट भी इंपॉर्टेंट होगा, 1746 से 48 याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है कि ये डेट ही आपको मैच करने के लिए दे दिया जाए। राइट, तो ध्यान रखना है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम लोग सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी सेनाओं और कह सकते हैं फ्रेंड्स किनके मध्य हुआ था? भारत में फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य और कर्नाटक जो नवाब थे अनवर उद्दीन के मध्य ये हुआ था। तो बस इतने सारे पॉइंट्स को याद रखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध से। अगला पॉइंट, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डुप्ले ऑप्शन डी। एला-सापल की संधि, ध्यान दीजिएगा, एला-सापल की संधि कहाँ पर हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन एला-सापल संधि के तहत ही हुआ था। तो ये संधि कहाँ पर हुआ था, यानी एला-सापल जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपका यूरोप में पड़ता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन। तो अगर आपने नोट्स को पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा फ्रेंड्स कि कौन सी संधि कब क्या चीज़ें, सारी चीज़ें नोट्स में लिखी गई थी। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन कह सकते हैं पेरिस की संधि के तहत 1763 में हुआ था। राइट, एला-सापल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ और पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरे कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, निम्न का मिलान करना है, कौन सी संधि कब हुई थी ये आपको मैच करना है। तो देखिए, एला-सापल की संधि 1748, पांडिचेरी की संधि 1754 और पेरिस की संधि 1763। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं उनको ध्यान से याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में अगर टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस कुछ नहीं बनेगा। जो भी क्वेश्चंस बनने लायक है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे दी जाएगी ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही जो कि समय क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही समय क्या है? क्वेश्चंस को तोड़ मोड़ करके आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपको माइंड में वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो क्या आपने देखा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, यानी राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे।
और दूसरा कब था 49 से 54 और तीसरा था 56 से 63। तो ये सभी चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी की संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। पांडिचेरी के संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। तो हमने देखा था दूसरे कर्नाटक युद्ध, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। कब? तो 1754 में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट थोमे की युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सेंट थोमे की युद्ध के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो कह सकते हैं सेंट थोमे की युद्ध के नाम से, आपको सबसे पहले ही बताया गया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम लोग सेंट थोमे की युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या बनता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ध्यान से तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा दूसरे कर्नाटक युद्ध के संबंध में। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि डुप्ले के बाद गोदेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था, बिल्कुल सही है। और यह कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरे कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस के संधि के तहत हुआ। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में 2 बार देख लिया कि दूसरे कर्नाटक युद्ध का समापन पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ था, जबकि पेरिस के संधि के तहत तीसरे कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। बताइए कि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से हम लोग किससे जानते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध, क्योंकि तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ और ये जाकर के पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। इसे ही हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे कर्नाटक युद्ध। अगला पॉइंट है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 1760, लेकिन इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर डेट भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 22 जनवरी कब हुआ था, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 22 जनवरी 1760 को हुआ था आपका ये वांडीवास का युद्ध। अब एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वांडीवास के युद्ध का संबंध किस कर्नाटक युद्ध से था। तो इसका संबंध तीसरे कर्नाटक युद्ध से, ये याद रखिएगा, ठीक है। वांडीवास किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए, इतने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि कवर करके रखना है। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था, और पिछली बार के एग्जाम्स में पूछा गया था कि इनमें से विजेता कौन रहा, राइट। तो आपने पेपर दिया होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा, पूछा गया था सप्तवर्षीय युद्ध का विजेता कौन रहा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स किनके मध्य हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें हम कह सकते हैं कि विजेता कौन रहा। विजेता आपका इंग्लैंड रहा था, विजेता, ठीक है। विजेता रहा इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि गोदेहू की संधि या फिर पांडिचेरी की संधि। गोदेहू की संधि या फिर पांडिचेरी की जो संधि हुई थी 1754 में, कौन से संधि के, यानी कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बस पांडिचेरी की संधि को ही हम लोग गोदेहू की संधि के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये हुआ था 1754 में और इसके तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर आयर कुट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, सर आयर कुट। चलिए अगला पॉइंट्स। नेक्स्ट वन है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। ये किसके अनुसार था, इतिहासकार मैकाले के अनुसार ये बात जो कि कही गई थी। तो ऐसा किसने अनुभव किया था, तो डुप्ले ने, ठीक है। डुप्ले यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में बताइए कि कौन किसे हराया, कौन विजेता रहा। तो ध्यान रखेंगे वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, राइट। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था और यही कारण आगे जाकर के हम देखे हैं कि वहाँ पे जो हमारा सप्तवर्षीय युद्ध रहा वहाँ पर भी हुआ था कि सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया, यानी कि फ्रांसीसियों को हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक युद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। और आप टाइम टू टाइम नोट्स को पढ़ते रहिएगा, वीडियो को रिविजन्स करते रहिएगा, सब चीज़ आपका क्लियर होगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आप उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, सिख साम्राज्य से संबंधित जो सिखों के गुरु हैं उनसे संबंधित जो कार्य है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पे होगा, तो अच्छे तरीके से आप उस टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा ताकि यहाँ पे आप रिविजन्स कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि आप टॉपिक को पढ़िए और यहाँ पे नोट लगाइए ताकि आपको खुद पता चले कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नोट्स में सही चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें आपको याद रहती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।